school, RD Public School. And secondly, I would like to wish you a very happy Independence Day to all of you. As you know that we are celebrating 79th celebration of independence in our country and also in our school. And thank you inviting me here, Ajay sir, for saying some words about this special day. सबसे पहले मैं अपनी फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज इस पद पर खड़ी हूँ। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यहाँ हूँ। और सेकेंडली मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने इन-लॉज को, जिन्होंने मुझे योग्य समझा और मुझे ये पद संभालने के लिए कहा, अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ तुम कर सकती हो। और यहाँ बात सबसे पहले महिलाओं के बारे में हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा झंडा यहाँ लहरा रहा है। हमारा देश आज़ाद है, सब आज़ादी का नारा लगा रहे हैं कि हाँ हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्या सही मायने में हम आज़ाद हैं? आप एक बार अपने आप से ज़रूर पूछें कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले महिलाओं के बारे में, उन्हें आगे बढ़ने का मौका कम दिया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नेल्सन मंडेला ने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन by which we can use and change the whole world. And that's why I will say to please give women an opportunity to be educated. And हमें दो चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारी बच्चियाँ, हमारे गांव में जो ये हमारा स्कूल है, ये यही चाह रहा है कि सारी बच्चियां, सारे लोग जितने हमारे विलेज में हैं, या फिर अगर हम कर सके तो हमारे विलेज के और भी आगे जितने बच्चे हैं उन लोगों को हम एजुकेशन दे सकें। और बच्चियों को एजुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अजय हितैषी सर ने कहा कि लड़कियों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक महिला को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस वो अपने आप को आगे बढ़ाती है, वो अपने पूरे घर के प्रति जिम्मेवारियों को उठाकर प्लस अपना एक जॉब है। बहुत सारी लड़कियों को आज जॉब का भी ऑफर हुआ और बहुत सारी लड़कियां अपॉर्चुनिटी लेकर जॉब भी कर रही हैं। लेकिन आप कभी अपने आस पड़ोस में देखिएगा तो बच्चियों को या फिर महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरी बच्ची है तो थोड़ा कुछ पढ़ा लिए, 10th 12th करवा दिए, उसके बाद मैरिज करवा देते, क्या करना है लड़कियों को। लेकिन पहले भी और अभी भी, जैसे हमारी बच्चियां, 2 बच्चियां आई थी, वो लोग ने भी बड़े लोग थे, वो लोग लड़कियां थी, वो लोग कुछ कर दिखाया था, उन्होंने उन्हीं को कॉपी किया था। तो आज की जनरेशन क्या वो नहीं देख रही है? जबकि पहले की महिलाएं इतना अच्छा कर रही है, तो आज की महिलाएं क्या कर सकती है? आज तो न्यू ईरा है, टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, इसका हेल्प करके लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए मैं सभी गार्जियन से अनुरोध करूंगी। यहाँ अभी मैं वहाँ बैठी थी तो एक लड़की जो मेरी पुरानी स्टूडेंट थी, वो बोल रही थी, मैम मेरी सिस्टर का मैरिज होने वाला है, उसको देखने आने वाले हैं। तो मैंने पूछा क्या एज है, कितनी पढ़ी है? तो नहीं मैम, वो आगे पढ़ना चाह रही है लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि नहीं मैरिज कर देना। तो ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ना चाह रही है तो पढ़ने दीजिए, आगे पढ़ना चाह रही है पढ़ने दीजिए, कुछ कर दिखाएंगी, यही होना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो महिलाओं के लिए है, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ने देना चाहिए। और जैसा कि हम भारतीय हैं, पहले जो स्ट्रगल्स किए फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में
कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए, प्राण तक दे दिए। और आजकल लोगों में अगर कुछ ऐसे ही मांगा जाए कि हाँ मुझे हेल्प दे दो, वो उसके पहले पूछेंगे इसके बदले में क्या दोगे, मुझे क्या चाहिए। कुछ हेल्प के लिए भी वो थोड़ा सेल्फिशनेस दिखाते हैं। तो अभी अगर ये चीज़ें पहले के लोगों से कंप्रोमाइज़ किया जाए, कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कम है। तो ये सोच बदलिए। पहले के लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन अभी के लोग हेल्प करने के लिए भी कुछ सोचते हैं, झिझकते हैं। तो हमें अपने देश को आज़ाद ऐसे नहीं, कुछ अच्छा करके दिखाना है, तभी आज़ादी का सही महत्व पता चलेगा ना। सब बोलते हैं देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज़ाद भारत के बाद उसको सही तरीके से चलाना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। वो लोग तो आज़ाद करके हमें अपना देश सौंप दिए हैं, लेकिन सिर्फ नेताएं नहीं, हम नागरिकों का भी फर्ज होता है कि हम सही ढंग से इस देश के प्रति अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाएं और इस देश को और प्रगति की ओर ले जाएं। और मैं उन वीर शहीदों की याद में कुछ कहना चाहती हूँ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनकी जिंदगी में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, किस कदर खुशनसीब है वो लोग, जिनका लहू भारत के काम आया है। मैं इतना ही कहकर अपने 2 वर्ड्स एंड करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।